नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए हमें ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है। तो जब हम ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो कुछ दिनों बाद वो क्लेम सेटल होता है और क्लेम सेटल होने के बाद हमें एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि आपका क्लेम सेटल हो चुका है और आपका सेटल किया गया अमाउंट 3 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब क्योंकि क्लेम सेटल वाले मैसेज में लिखा होता है कि 3 दिनों में पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ ऐसा होता है कि उनका क्लेम सेटल हो जाता है और क्लेम सेटल होने के बाद 3 दिन या उससे ज़्यादा का समय भी हो जाता है, इसके बावजूद भी पीएफ का पैसा उन्हें नहीं मिलता है। तो यहीं पर पीएफ मेंबर्स का सवाल यह आता है कि हमारा क्लेम सेटल हो चुका है और क्लेम सेटल होने के बाद 3 दिन या उससे ज़्यादा का समय भी हो चुका है, इसके बावजूद भी पीएफ का पैसा अगर हमें नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर क्लेम सेटल होने के बाद और 3 दिन पूरे होने के बाद भी पीएफ का पैसा अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है ये समझिए। तो देखिए, अगर आपका क्लेम सेटल हो चुका है और क्लेम सेटल होने के बाद 3 दिन पूरे हो चुके हैं या फिर 3 दिन से ज़्यादा का समय भी हो चुका है, इसके बावजूद भी पीएफ का पैसा आपको नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुछ करने से पहले आपको इन 3 दिनों को समझना होगा, जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो क्लेम सेटल होने के बाद में आने वाले इस मैसेज को पहले आप एक बार ध्यान से पढ़िए। इस मैसेज में लिखा होता है, योर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म इज सेटल्ड फॉर ₹10,452 एंड विल बी क्रेडिटेड विद इन 3 वर्किंग डेज इन बैंक अकाउंट। तो यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ लिखा है विल बी क्रेडिटेड विद इन 3 वर्किंग डेज। इस मैसेज के जरिए ईपीएफ ऑफिस का कहने का मतलब ये है कि आपका क्लेम सेटल हो चुका है और आपके पीएफ का पैसा 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो 3 दिन है वो 3 वर्किंग डे है, यानी कि वर्किंग डे में पैसा आपको मिलेगा। अब ये 3 वर्किंग डे क्या है इसे भी समझना होगा। तो देखिए, जिस दिन पीएफ ऑफिस का काम चालू रहता है, यानी जिस दिन पीएफ ऑफिस में वर्किंग रहती है, उस दिन को वर्किंग डे कहते हैं। वर्किंग डे का हिंदी में मतलब होता है कामकाजी दिवस या कार्य दिवस। अब हमने 3 दिनों को तो समझ लिया है, तो अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि जिस दिन आपका क्लेम सेटल हुआ है उस दिन के बाद क्या पीएफ ऑफिस की कोई छुट्टी है, जैसे कि संडे की छुट्टी या फिर कोई फेस्टिवल की छुट्टी या फिर कोई ऐसा दिन जिस दिन पीएफ ऑफिस बंद हो किसी कारण से। आपको ये पता करना है कि क्या पीएफ ऑफिस की छुट्टी थी, और अगर पीएफ ऑफिस की छुट्टी थी तो क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ ऑफिस की कितने दिन तक की छुट्टी थी ये आप पता करें, क्योंकि क्लेम सेटल होने के बाद जितने भी दिनों तक पीएफ ऑफिस की छुट्टी रहेगी उन दिनों को इस 3 वर्किंग डे में नहीं गिना जाएगा और पीएफ का पैसा मिलने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी और पीएफ ऑफिस का काम शुरू होगा, वैसे ही 3 वर्किंग डे की गिनती शुरू हो जाएगी और 3 दिन के अंदर अंदर पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक उदाहरण देकर समझाता हूं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपका क्लेम सेटल हुआ है सोमवार को और मंगलवार से लेकर गुरुवार तक किसी त्यौहार के चलते पीएफ ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन अब आपका क्लेम सोमवार को सेटल हुआ है, तो आप यहाँ पर ये सोचकर बैठे हैं कि अगले 3 दिनों में पीएफ का पैसा मुझे मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस दिन आपका क्लेम सेटल हुआ उसके अगले ही दिन से पीएफ ऑफिस की छुट्टी थी। तो आप ही बताइए कि 3 दिनों में पीएफ का पैसा आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इन 3 दिनों को भी समझना होगा और आपको ये भी देखना होगा कि जिस दिन आपका क्लेम सेटल हुआ है क्या उसके बाद पीएफ ऑफिस की कोई छुट्टी थी। अगर पीएफ ऑफिस की छुट्टी थी और पीएफ का पैसा आपको नहीं मिला है तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतजार करना है, पीएफ का पैसा आपको मिल जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।